हम किसी गली के कुत्ते को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं। जय अपने बाप कुत्ते को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। हमें सुरक्षित रहना है। अगर मोदी जी के असली भक्तों का हाल देख लीजिए थोड़ा इधर। अच्छी बात है। देखिए लुंगी भी फटी हुई है लेकिन मोदी चाहिए, लेकिन मोदी चाहिए। हालत देखिए, बीजेपी ने, मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन कितने हवाई चप्पल वालों को बीजेपी ने हवाई जहाज की यात्रा कराया है? तो आप लोग बताइए, कितने यहाँ से कितने गरीब आप लोग गए हैं हवाई जहाज में? चप्पल पहने, अभी भी चप्पल है। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब है। तो तुम कहाँ से बचे हो? अभी हिंदू राज फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। एक बार मेरे भाइयों बहनों सीधा नमक लगा के चूस चाट के देखिए, आवाज एकदम कोयल की तरह निकली। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब है। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000। तो शुरू में हमको भी लगा कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कहते हैं तो बोले 10,000 पर डे तो 1 साल में 30 लाख, तो 50 साल में बताइए कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? अभी हिंदू राज फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। अखंड भारत जी, अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगी। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा। फिर तो मुसलमान भी आएंगे, फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। प्यारी समझ गई। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? बताइए। नहीं, पहले क्या हिंदू राष्ट्र था? आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र? आप ये क्या तो कह रहे हैं कि हमें, वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा यहीं पे रुके थे तो हम क्यों जाए पाकिस्तान? आप जय सिया राम बोलेंगे, इनका पूछना? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान आपके साथ है। लेकिन आप उन्हीं मुसलमानों का साथ लेंगे। एक बार ये नहीं कह रही है कि अल्लाह अकबर बोलते थे हम। यही तो बात है, हम देश के मुसलमानों के साथ हैं। खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिहादियों के साथ नहीं है। अच्छा। देश के मुसलमानों के साथ है, वो खड़े हैं हमारे साथ। अच्छा। देश के मुसलमानों के साथ है, वो खड़े हैं हमारे साथ। कौन है इसके साथ? अरे ये तो अंधभक्त है, इसे टोपी पहना कर खड़ा कर दिया है। आओ इसकी पोल खोलें। क्या है? आप मुसलमान हो? अतल कुर्सी सुनाना। भाई मेरी बात सुनो। नहीं, अतल कुर्सी सुनाओ। अतल कुर्सी सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ। अरे सुना रहा हूँ। पहले अतल कुर्सी सुनाओ, दूसरी बात नहीं। पहले अतल कुर्सी सुनाओ, पहले। हाँ सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ सुना। अल्लाह के रास्ते में जाकर अरे मैं सुना तो रहा हूँ। जवाब तो पहले अतल कुर्सी सुना। मैंने दूसरी बात नहीं सुननी। मतलब पहले अतल कुर्सी। टोपी लगाने से और सुनो या तो टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाता है। अब बताओ, आयतल कुर्सी सुनाने को कहा था, ये तो बातें बना रहा है। तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आपने एक और तो ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। तो फिर इससे अच्छा भी जैसे सेक्युलर कंट्री कहला रहा है वैसे भी ठीक रहेगा। केवल एक नाम से क्या फर्क पड़ेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो एक काम करिए ना, जितने भी 57 इस्लामिक कंट्री हैं उन सबको बोलिए हमारे नाम इसको छोड़ के हिंदू राष्ट्र बंद कर दें। एक बात मुझे बताइए। उनको तकलीफ है, उनको तकलीफ नहीं है। मतलब 57 इस्लामिक कंट्री बन गए तो आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? मैं दूसरे देश के ऊपर सवाल क्यों करूंगा? मैं अपने देश की बात करूंगा। अगर आप अभी हिंदू राष्ट्र फिर अखंड भारत, उसके बाद राम राज्य की सोचेंगे। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अखंड भारत में आप कल को पाकिस्तान मिलेंगी। हम समझ रहे हैं आपका टॉपिक क्या होगा। फिर तो मुसलमान भी आएंगे, फिर तो आपकी आबादी बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं होगा। प्यारी समझ गई। बस आप हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? बताइए। नहीं, पहले क्या हिंदू राष्ट्र था? हाँ तो रहे
मुसलमान तो ये आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आप ये क्या तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और ये भाई साहब भी समर्थन दे रहे हैं। इनके चाहने से अगर हो जाए तो ठीक है। बहुत लोग चाह रहे हैं अगर इनके चाहने से हो जाए तो ठीक है। इनके चाहने से हो जाएगा। आप चाहते हैं? हम इनके चाहने से हो जाएगा। जो वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप दादा यहीं पे रुके थे तो हम क्यों जाए पाकिस्तान। आप जय सिया राम बोलेंगे, इनका पूछना नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। ये उनकी पर्सनल मान्यता है कि उनको जय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो लड़का कौन बढ़ाएगा क्या? सिया राम बोलना है, जय श्री राम बोलना है या नहीं, अल्लाह अकबर ही बोलना है। हमारे देश में ऐसे ऐसे भी महान लोग रहे हैं जो मुसलमान होके गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और उन्हें दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा आती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देयर आर वीडियो क्लिप्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जिसकी जो आस्था है वो उसे फॉलो करेगा। मैं अल्लाह अकबर बोलती हूँ यहाँ पर बैठ करके, जबकि मेरा धर्म तो सनातन है। मेरी तो पूरी फैमिली सनातन को फॉलो करती है। मेरा यहीं पे जन्म हुआ है। एक हिंदू हूँ पर हिंदू राष्ट्र की निवासी नहीं हूँ। अब ये एक पॉइंट लेकर के है कि पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इस्लामिक मुल्क से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को फॉलो करने वाले भी मुल्क हैं। आप सबकी होड़ करने लगेंगे कि हमारा भारत महान पूरी दुनिया भर में मशहूर इसलिए था कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के रिलीजन्स को फॉलो करने वाले, अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स वाले लोग रहते हैं। और भगवान की दया से, अल्लाह की नियामतों से आज भी वो सारे जो रीति रिवाज हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो जिंदा हैं। पर ऐसे दहशतगर्द लोग उन ट्रेडिशंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कभी नहीं हो सकता है। अब अगर इनकी जैसी सोच सभी धर्मों के लोगों की होने लग गई तो सोचिए, ऐसी हिंसा से कभी कुछ हुआ नहीं है। जितने भी धर्म दुनिया भर में फैले हैं, सनातन इतना वाइड स्प्रेड, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला धर्म है। तो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है पर ये सूडो है। मतलब जो ये लोग कर रहे हैं वो एकदम फॉल्स है, गलत है। अगर ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने लग गए, कोशिशें करने लग गए, तो आप तो एंटी हिंदू हो गए। और हाँ, मैं स्पेशली बहुत ज्यादा मोहब्बत से नवाजना चाहूंगी देश के सारे मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी हेट्रेड दिखाई गई ना, जो कि असलियत नहीं है। असलियत ये है, ओझा सर है जो पत्रकार था वो भी एक सनातनी था। तो अपने दिलों के अंदर कोई डिफरेंस मत पालो कभी भी। ये मत सोचो कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू से अलग हो गया, मैं हिंदू हूँ तो मैं सिख से अलग हो गया, मैं सिख हूँ तो मैं ईसाई से अलग हो गया। अरे अल्टीमेटली हम सबको भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने, ऑलमाइटी ने बनाया है। हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है ना कि एक ही पंथ है, एक ही एनर्जी है जिसने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया है। तो डिफरेंसेस क्यों अपने दिमाग में लेकर के आते हो? सबके मिलने जुलने के तौर तरीके अलग अलग हैं, सबकी खुशियाँ मनाने, खुशियाँ बांटने के तौर तरीके अलग अलग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान अलग अलग हैं। हम हमेशा एक थे और एक ही होकर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके दिल में बहुत सारा प्यार होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं निधि शर्मा आपसे फिलहाल लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे दोस्त इससे भी बेहद बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।